हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे झूठा केस लगे तो क्या करें। आज के समय में झूठे अपराधी मामले, फॉल्स क्रिमिनल केस की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार निजी दुश्मनी, पारिवारिक विवाद, जमीन जायदाद या बदले की भावना के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कर दी जाती है। ऐसे मामले में आरोपी न केवल मानसिक तनाव से गुजरता है, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी और परिवार पर भी गंभीर असर पड़ता है। भारतीय कानून इस अन्याय को समझता है और झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सख्त प्रावधान भी करता है। विशेष रूप से आईपीसी की धारा 182 और 211 इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि झूठा केस दर्ज हो जाए तो क्या करें। आपको कानूनी अधिकार क्या है और कौन सी कार्यवाही आप कर सकते हैं। फर्स्ट है कि झूठा केस क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति जानबूझकर, गलत नीयत से और झूठे तथ्यों के आधार पर पुलिस या किसी सरकारी अधिकारी को शिकायत देता है ताकि सामने वाले को नुकसान पहुंचे, बदनाम किया जाए या परेशान किया जाए, तो इसे झूठा केस या फर्जी शिकायत कहा जाता है। आईपीसी धारा 182 क्या है? धारा 182 आईपीसी तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक, पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि को झूठी सूचना देता है, यह जानते हुए कि वह सूचना गलत है और उसका उद्देश्य यह हो कि लोक सेवक किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे या किसी व्यक्ति को नुकसान, परेशानी या सजा का सामना करना पड़े। इसमें सजा का प्रावधान है 6 महीने तक की जेल, जुर्माना और दोनों हो सकता है। यह धारा तब उपयोगी होती है जब पुलिस जांच में यह साफ हो जाए कि शिकायत पूरी तरह झूठी है। आईपीसी धारा 211 क्या है? धारा 211 आईपीसी अधिक गंभीर प्रावधान है। यह तब लगती है जब कोई व्यक्ति झूठा आपराधिक केस दर्ज करता है या किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध जैसे चोरी, बलात्कार, हत्या आदि का झूठा आरोप लगाता है और इसका उद्देश्य सामने वाले को कानूनी सजा दिलवाना या बदनाम करना होता है। इसमें सजा होती है सामान्य मामलों में 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। यदि झूठा अपराध गंभीर अपराध जिसमें 7 साल तक और उससे अधिक की भी सजा हो से जुड़ा है, 7 साल तक की जेल और जुर्माना में देखिए, झूठा केस लगे तो सबसे पहले क्या करें। घबराएं नहीं। घबराहट में गलत फैसला लेने से नुकसान बढ़ सकता है। कानून आपके साथ है। अच्छे आपराधिक वकील से तुरंत संपर्क करें। केस की शुरुआती रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे जमानत हो गया, दस्तावेज और जवाब। सभी सबूत सुरक्षित रखें, जैसे हो गया कॉल रिकॉर्ड हो गया, व्हाट्सअप हो गया, एसएमएस चैट हो गया या सीसीटीवी फुटेज हो गया या गवाह के जो बयान होते हैं, पहले से मौजूद विवाद के दस्तावेज हो गए। एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या करें। एंटीसिपेटरी बेल के लिए तुरंत आवेदन करें। एफआईआर की कॉपी लेकर उसके तथ्यों का विश्लेषण कराएं। अगर एफआईआर पूरी तरह झूठी है तो हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करवाने की याचिका दायर की जा सकती है। पुलिस जांच में कैसे सहयोग करें? पुलिस के सामने सच और सबूत रखें, लिखित में अपना पक्ष दर्ज करवाएं। यदि शिकायत झूठी है तो जांच अधिकारी के सामने यह रिकॉर्ड पर लाएं। कई मामलों में पुलिस जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देती है, जिसमें आरोपी को राहत मिलती है। झूठी शिकायत साबित हो जाए तो आगे क्या? जब जांच या ट्रायल में यह साबित हो जाए कि शिकायत झूठी और दुर्भावना से की गई है, तब आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाए। संबंधित पुलिस अधिकारी की अनुमति से झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ केस दर्ज करवाई जा सकती है या आईपीसी 211 के तहत केस कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर झूठे केस दर्ज करवाने वाले को सजा दिलवाई जा सकती है। मुआवजा आप ले सकते हैं, आपको मुआवजा का अधिकार है। कई मामलों में अदालत यह मानती है कि झूठे केस में आरोपी को मानसिक प्रताड़ना होती है, आर्थिक नुकसान होते हैं या सामाजिक बदनामी भी होती है। ऐसे में मुआवजे की मांग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दृष्टिकोण होता है इसके मामले में है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले में कहा है कि झूठे और दुर्भावना आपराधिक मुकदमे न्याय प्रणाली का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अदालतें अब अब फॉल्स एफआईआर और मिसयूज ऑफ लॉ को गंभीरता से ले रही है। समाज और करियर पर असर से कैसे निपटें? सोशल मीडिया पर संयम रखें, कानूनी सलाह के बिना कोई बयान ना दें।
अपने निर अपने नियोक्ता को सही स्थिति कानूनी दस्तावेज को समझाएं, परिवार का मनोबल बनाए रखें। इससे आपका निष्कर्ष निकलेगा, अगर आप पर झूठा केस दर्ज हो गया है तो यह अंत नहीं है। आईपीसी की धारा 182 और 211 आपको न केवल बचाव का अधिकार देती है, बल्कि झूठे शिकायत करने वाले को सजा दिलाने का रास्ता भी दिखाती है। सही समय पर सही कानूनी कदम, मजबूत सबूत और धैर्य, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।